Good afternoon all of you. In today's class I am going to teach about the present perfect continuous tense. जैसे कि रिसेंटली आपने present perfect tense को पढ़ा है और उसके जस्ट पहले आपने present continuous tense को पढ़ा है, तो ओवरऑल ये जो दोनों टेंसेस हैं आपको present perfect continuous tense को सीखने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करते हैं. किस तरीके से? लेट्स बिगिन. सबसे पहले जैसे कि इस टेंस का टाइटल है present perfect कंटिन्यूअस, ठीक है ना. तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमने रिसेंटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं, यानी ऐसे कार्यों की बात करते हैं जो कि प्रेजेंट में चल रहे हैं, जो कि प्रेजेंट में चल रहे हैं. यानी कि इस पर्टिकुलर टेंस के अंदर हमने पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट है, हमारे जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि कोई व्यक्ति विशेष है या कोई महिला विशेष है, वो व्यक्ति या महिला विशेष कोई ना कोई कार्य उस समय कर रहे हैं. जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, राधा टीवी देख रही है, या राधा एंड मोहन, राधा और मोहन वो दोनों जो है मैदान में भाग रहे हैं. तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें बता रहा है कि प्रेजेंट के अंदर कुछ काम चल रहे हैं सब्जेक्ट्स के द्वारा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है. इस टेंस के अंदर ये होता है कि बेसिकली इसमें भी आपको पता है एक वर्ड कॉमन है, वो है कंटिन्यूअस, यानी कि काम यानी जो एक्शन है वो भी इसमें भी चल रहा है. लेकिन इसमें एक अतिरिक्त जानकारी रहती है, और वो अतिरिक्त जानकारी ये रहती है, वो अतिरिक्त जानकारी रहती है समय के संदर्भ में. यानी जो कार्य चल रहा है वो कार्य कब से या कितने समय से चल रहा है, यानी कब से या फिर कितने समय से वो चल रहा है. तो ऐसा होगा कि ये जो हिंदी वाक्य मिलेंगे इस टेंस के, उन हिंदी वाक्यों में हमें वाक्यों के बीच में समय के साथ में से शब्द निश्चित रूप से मिलेगा. उस समय हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो कार्य चल रहा है ये इस पर्टिकुलर समय से चल रहा है. चलिए आप देखते रहिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. सबसे पहले आप लिखेंगे इसकी हिंदी आइडेंटिटी. हिंदी आइडेंटिटी में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो पहला फैक्ट जरूरी क्या है जो आपको वाक्य के बीच में मिलेगा, वो होगा एक समय लिखा हुआ होगा और उसके साथ में क्या लगा रहेगा, से, कि भाई ये वाला जो कार्य है इस समय से हो रहा है, रही है, रहे. तो पीछे हम क्या लगा देंगे? रहा है, रही है, रहे हैं. यानी ये दोनों पहचाने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी. कैसे? पहली पहचान वाक्य के बीच में रहती है, यानी समय के साथ में से लगा रहता है. दूसरी पहचान वाक्य के अंत में रहती है, जो कि होती है रहा है, रही है, रहे, यानी कि काम अभी सब्जेक्ट्स के द्वारा चल रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर समय से. इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैज बीन, एंड दूसरी वाली होती है वो होती है हैव बीन. इनका भी मैं लॉजिक आपको समझा देता हूं. बेसिकली हैज और हैव इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट है, और दूसरा वर्ड क्या है? बीन. तो हैज और हैव का मीनिंग है कि बेसिकली ये काम पहले से चल रहा है, इसलिए हैज और हैव का यूज हो रहा है, और बीन इसका मीनिंग है काम चल रहा है. सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दीज हेल्पिंग वर्ब्स. उसके बाद में हम लिखते हैं यूज ऑफ मैन वर्ब. तो बेसिकली मैन वर्ब का यूज कौन सा होगा? कार्य भी चल रहा है, तो हमेशा उसके लिए होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे हम क्या ऐड करते हैं? आईएनजी. ठीक है ना. चलिए अब एक चीज आपको और यहाँ पे जनरल रूल्स के साथ में स्टडी करनी होगी. वो स्टडी करनी होगी आपको टाइम, जो समय है उससे संबंधित. जैसे कि आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो क्या है? समय के तौर पे, और जिसके साथ में क्या लगा हुआ है? से. तो पहले तो ये क्लियर कीजिए कि ये जो वर्ड है से, ये यहाँ पे समय को इंट्रोड्यूस कर रहा है. उसी तरीके से इसके लिए प्रीपोजिशंस कौन से यूज होंगे? वो होंगे सिंस और फॉर. ओनली सिंस और फॉर, ये दो ऐसे प्रीपोजिशंस है जो इस टेंस में यूज होते हैं, दूसरे प्रीपोजिशंस नहीं. तो आप लिखेंगे सिंस एंड फॉर आर यूज्ड
यूज्ड बिफोर टाइम, समय से पहले सिंस और फॉर को यूज किया जाता है। एक चीज आप ये क्लियर करें। उसके बाद में फैक्ट बचता है कि सिंस कौन से समय के आगे लगेगा और फॉर कौन से समय के आगे लगेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये दोनों लॉजिक्स ध्यान रखने और लॉजिक्स के साथ में इन टाइम्स को अच्छी तरीके से समझना भी है। सिंस का यूज किसके साथ होता है? सिंस इज यूज्ड बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं निश्चित समय। निश्चित समय के कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं आपको। जैसे कि मैंने कहा 9 o'clock, ये काम सुबह 9 बजे से हो रहा है, तो वो पॉइंट है, 9 बजे से काम शुरू हुआ। उसके साथ मैंने लिख दिया मंडे, ये काम मंडे से हो रहा है जैसे, तो ये भी पॉइंट है। या फिर आप लिख सकते हो 25 जुलाई, तो ये भी एक पॉइंट है कि भाई इस पर्टिकुलर डेट से वर्क शुरू हुआ। या फिर आपने ईयर लिख दिया 2014, जैसे 2014 से क्लीन इंडिया मिशन चल रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स है पॉइंट के, इन पॉइंट से ये काम शुरू हुआ है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं फॉर की। फॉर इज यूज्ड बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, यानी अगर आपको पीरियड ऑफ टाइम को हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित समय, यानी आपको यहां पे जो समय मिलेगा वो पीरियड के रूप में होगा। जैसे कि मैंने कहा 2 घंटे, तो हो गया 2 hours, तो ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, ये पीरियड है। तो इसके पहले क्या लगेगा? फॉर। मैंने कहा 4 months, या फिर हो गया 3 years, और these are the examples of periods. So that is why we will use the preposition for before these times, और point of time के आगे since का यूज करें। चलिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मेशन लिखेंगे इनकी। फॉर्मेशन एक सेंटेंस को बनाने का बेसमेंट यानी आधार होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसकी फॉर्मेशंस में सब्जेक्ट, बिकॉज अफर्मेटिव सेंटेंस से पहले सब्जेक्ट आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब्स, तो हेल्पिंग वर्ब्स को आप लिखेंगे HV, और वो कौन कौन सी होती है? हैज बीन और हैव बीन। उसके बाद में आप लिखेंगे V1 प्लस ING मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स ING का मीनिंग हो गया कि कार्य भी चल रहा है। उसके बाद में आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स, जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स है वो यहां पे आ जाएंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे सिंस या फॉर, यानी ये टाइम को इंट्रोड्यूस करने वाले जो प्रीपोजिशंस और टाइम सबसे एंड में रहेगा। उसके बाद में आएगा जो टाइम बचा हुआ है जो भी है, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप ऐड कर दीजिए। लेट्स टेक अ सेंटेंस। मैं सुबह से यह विषय पढ़ रहा हूं। ओके, तो उसके बाद में सबसे पहले आप देखेंगे कि बेसिकली आपको इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अगर आप सिर्फ इतना देखेंगे तो आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बता देंगे, लेकिन सेंटेंस को बीच में से भी ऑब्जर्व करते हुए चलें तो आप देखेंगे कि यहां पे समय के साथ में क्या लगा हुआ है? से, यानी जो ये कार्य हो रहा है वो इस समय से हो रहा है। तो अतः आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वे से सॉल्व करेंगे। तब आप लिखेंगे आई, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? हैव बीन, बिकॉज ये प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद आप मेन वर्ब कौन सी यूज करेंगे? पढ़ना मीन्स स्टडी। ओके, आई हैव बीन स्टडीइंग। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वो क्या है? यह विषय, दिस सब्जेक्ट। और उसके बाद में आपके पास बचा है समय। उसके लिए आप सिंस लिखें या फॉर, उसके लिए आपको पहले टाइम को देख लेना चाहिए। सुबह, सुबह एक पॉइंट है, सुबह दोपहर और शाम ये दिन के तीनों पॉइंट्स होते हैं, तो इनके पहले सिंस लगेगा। तो आपने यहां पे क्या लिख दिया? सिंस मॉर्निंग। ओके ऑल ऑफ यू।
अगर मैं बात करूं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो बेसिकली हम नेगेटिव सेंटेंसेस की भी थी, अगर हम फॉर्मेशन बनाना चाहें तो आगे ले सकते हैं इसी में, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट आप लिखिए नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन, और उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले आप टॉपिक लिखिए नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इस सेंटेंस का नाम क्या है, नेगेटिव अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव तो है लेकिन इसमें नेगेटिव सेंस है। तो फॉर्मेशन के अंदर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट गुड, उसके बाद में आप हैज बीन और हैव बीन को ऐड करेंगे, लेकिन जो वर्ड है नॉट वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, और वो नॉट कहां पे रहेगा, इन हेल्पिंग वर्ब्स के जो दोनों पार्ट्स है हैज और बीन या हैव और बीन उनके बीच में, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखेंगे हैज और हैव और बीच में क्या आ जाएगा, नॉट, उसके बाद में आएगा बीन, उसके बाद में आएगा V1 प्लस ING, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आप लिखेंगे सिंस या फॉर, और उसके साथ में लिखेंगे टाइम, पीछे आप फुल स्टॉप ऐड करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जो नेगेटिव अफर्मेटिव हो। हम 2 बजे से टीवी नहीं देख रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखा, वी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैव बीन, नॉट कहां रहेगा, बीच में, तो आप लिखेंगे वी हैव नॉट बीन। मैन वर्ब क्या है, देखना, सबसे एंड में रहती है हमेशा मैन वर्ब। वॉचिंग, ऑब्जेक्ट क्या होगा, टीवी, उसके बाद में समय बचा, उसके लिए प्रीपोजिशन क्या लिखेंगे, फॉर या सिंस। बेसिकली आई वॉज राइटिंग रॉन्ग, कैसे, यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो बेसिकली अगर यहां पे दो घंटे से ऐसा होता, 2 घंटे से तो पीरियड होता, मैं फॉर यूज करता। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 बजे से, तो यानी कार्य किसी एक पॉइंट से चल रहा है, तो आपको यहां प्रीपोजिशन यूज करना है सिंस। फॉर को आप कब यूज करते, जब यहां पे लिखा होता 2 घंटों से, यानी वहां पे पीरियड को मेंशन किया हुआ है टाइम के, तो यहां होगा सिंस 2 o'clock, और इस तरीके से आपका सेंटेंस राइट होगा। ओके, गॉट इट। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होने पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, आपको पता है, यानी हैज बीन या हैव बीन आगे रहेगी, लेकिन दोनों पार्ट्स एक साथ में नहीं रहेंगे। हैज बीन या हैव बीन के बीच में रहेगा सब्जेक्ट, बीच में रहेगा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नहीं आता, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में आता है। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस पर्टिकुलर टेंस।